क्वेश्चन नंबर 1। क्या ऐसा क्वेश्चन हमने करा हुआ है कभी तो जिंदगी में? कि करो इसको, तब तक शायद मैंने ऐप पे अपलोड कर देता हूँ वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी से आंसर दो। यस, ऐप पे भी वर्कशीट अभी अभी मैंने अपलोड कर दी है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देंगे, अच्छे से देंगे, मस्त भाई की देंगे। लाइट ही गई थी यार कब से, अब क्या बोल सकते हैं भाई। लेक्चर को छुट्टी मिलते मिलते रह गई तुम लोग की। बच गए तुम लोग। हाँ चल आंसर सांगा। किसी का भी नहीं आ रहा है? क्या यार, वर्क डन पे अपन ने इतने क्वेश्चन कर चुका। वर्क डन के क्वेश्चन नहीं आ रहे आपको? क्या आने वाला है आप? जय श्री ट्रांसरल, ओके देखते हैं। वर्क डन पे अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको आने क्या वाला है? डोमला, महेश ट्रांसरल। ठीक है देखते हैं, देखो अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो वो सुन का आंसर आ रहा है, ठीक है देखते हैं। तब वो सुन अलग से बताना है क्या तेरे को? हाँ, ने कुछ अलग से बताना है क्या तेरे को? मेरे को लगा तो अलग है क्या, स्पेशल है क्या? चलो प्रतिभा आंसर वाला मैंने, ठीक है देखते हैं। कि करूं मैं इसको, चलना आगे? हाँ ठीक है, चलो मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, वर्क डन का सवाल। और हम जानते हैं वर्क डन का हर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है ना? यस। क्वेश्चन नंबर 1, उसने बोला वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस क्यू अलोंग द सेमी सर्कल सी आर डी। सी से डी लेके जाना है, सी से डी लेके जाना है। ठीक है, सी से डी लेके जाना है, सी से डी लेके जाना है। ठीक है, यस। चलो सी से डी लेके जाना है। सी पे जब चार्ज होगा तो वो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन होगा, और डी पे जब चार्ज होगा तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, सी से डी लेके जाना है वैसे। तो मैं दोनों कॉन्फ़िगरेशन निकालता हूँ, दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन हम लोग निकालते हैं, इनिशियल एंड फाइनल। ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल। इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है देखो, तो ये देखो, दिस इज द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। इनिशियली चार्ज कहाँ पे था? बोलो, सी पे था,
प्लस क्यू को लेके जाना है सी से डी। मतलब इनिशियली प्लस क्यू कहाँ था, सी पे था। इनिशियली प्लस क्यू कहाँ था, सी पे था। ठीक है भाई, दिस इज सी डी, दिस इज सी डी, है ना, दिस इज बी पॉइंट, ऐसा मेरे को दिया, एंड दिस इज ए पॉइंट। और उसने बोला है चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट ए एंड बी। मतलब ए पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और बी पे क्या है भाई, माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, प्लस क्यू को लेके जाना है, प्लस कैपिटल क्यू, इसको मुझे सी आर डी ऐसे लेके जाना है, कहां से कहां तक, सी से डी लेके जाना है। तो बाकी सारे चार्जेस ये जो दोनों है ना, ये दोनों फिक्स है, ये दोनों फिक्स है, इस प्लस क्यू को लेके जाना है। ठीक है, चलो, तो प्लस क्यू अभी कहाँ पे, सी पे, इसको ऐसे सी आर डी के अलोंग लेके जाना है, लेके जाना, लेके जाना है, और फाइनली कहाँ पे लाना है, डी पे लाना है। जब ये डी पे आएगा, कौन, प्लस क्यू, तब तब जब ये प्लस क्यू डी पे आएगा, जब ये प्लस क्यू डी पे आएगा, कैसे लक्ष्य है, जब ये प्लस क्यू डी पे आएगा तो आपको क्या मिलेगा, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो प्लस क्यू अभी यहाँ आ चुका है। बाकी ए और बी पे जो चार्जेस है वो वहीं पे, वो फिक्स है, उनको किसी ने कुछ भी नहीं किया ना, वो एज इट इज है, दे आर एज इट इज, उनको बिल्कुल भी चेंज या एडजस्ट कुछ भी नहीं किया है ना। यस, दिख रहा है सबको, नक्की कळलंय है सगळ्यांना, बोला है, आवाज नहीं आ रहा है, इनिशियल कॉन्फिगरेशन एंड फायनल कॉन्फिगरेशन। ठीक आहे, तो इनिशियली बघा क्वेश्चन असा होता की जर आपण ए आणि बी वर प्लस क्यू माइनस क्यू ला फिक्स केलेले है ना, ये प्लस कैपिटल क्यू को मुझे जो इनिशियली सी पे था उसको डी पे लाना है। तो इनिशियली सी पे था, दिस इज इनिशियल कॉन्फिगरेशन। फाइनली जब मैं उसको डी पे लाऊंगा कैसे भी, है ना, तो दिस विल बी द फाइनल कॉन्फिगरेशन। ये देखो, ये जो प्लस क्यू है ना, अभी डी पे आ चुका है, बस खत्म। इनिशियल पता चल गया, फाइनल पता चल गया, सब कुछ पता चल गया, बस खत्म। वर्क डन का फॉर्मूला लगाना है ना, इनिशियल कॉन्फिगरेशन, फाइनल कॉन्फिगरेशन, ये सब आपको इमेजिन करना होता है, ठीक है ना, और तुरंत आंसर आ जाता है। लेकिन आपके लिए मैं खास फिर से कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन हम न जाने कितनी बार कर चुके, न जाने है ना। यस, क्या पूछा है, वर्क डन पूछ रहा है, मतलब वो नोट लगाना है मेरे को, डब्ल्यू एक्सटर्नल डेल्टा यू प्लस डेल्टा के, है ना। देर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो डेल्टा की वैल्यू 0 है भाई, है ना। तो डेल्टा यू ही क्या है, नेट वर्क डन, सॉरी वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, है क्या, बस। ठीक है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। डेल्टा यू क्या है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ठीक है, चलो फाइनल निकालो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है, सिस्टम की। सिस्टम में कितने लोग, देखो फाइनल, यहाँ फाइनल, यहाँ देखो, यहाँ सिस्टम में कितने लोग, 1 2 3, तीनों की निकालेंगे। चलो, तीनों की कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएंगी, 3। तो इन दोनों की एक, इन दोनों की एक, इन दोनों की एक, ऐसी 3 आएंगी, है ना। चलो, पहले इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी निकाल। ठीक है, मैं फाइनल लिख रहा हूँ, फाइनल कैसे, के Q1 Q2 बाय आर, है ना, और Q1 Q2 प्लस माइनस साइन के साथ रखना है। तो के Q1 Q2 बाय आर, आर मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस आप बोल सकते हो कितना है, बोलो। उसने बोला है मेरे को कि ए बी जो है ना, ए से बी तक का डिस्टेंस 2L है, और क्या है भाई, 2L है, मेरे को ये दिया गया है, मतलब, और सी जो है सेंटर है, मतलब ये एल है और ये भी एल है, ऐसा मेरे को क्वेश्चन में दिया गया। सही लिख रहा हूँ मैं, बोला यार, यस है ना। तो के Q1 Q2 बाय आर, आर कितना है, 2L, आर कितना है, 2L, बिल्कुल सही, है ना, बिल्कुल सही। अब देखो, अब देखो भाई, अब देखो, इन दोनों के बीच, इस क्वेश्चन को बहुत आराम से करना है, क्वेश्चन टाइम पास। के Q1 Q2 बाय आर, Q1 इज, Q1 कितना है भाई, स्मॉल माइनस क्यू, Q2 कितना है, Q2 कितना है, कैपिटल क्यू, बाय आर, आर कितना है, एल, है ना, ये भी एल होगा फिर, क्योंकि सेम ही सर्कल है, प्लस प्लस प्लस, है ना। अब इन दोनों के बीच, किनके बीच, ये देख, अब इन दोनों के बीच, है ना, के Q1 Q2 बाय आर, आर कितना, 1 2 3, क्या 3L, बोलो, अरे नक्की, हो सर, सही है ना, दिस इज फाइनल।
फाइनल माइनस इनिशियल। चलो इनिशियल लिखो भाई, इनिशियल 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 देखो, इनिशियल यहाँ देखो, फिर से तीन लोगों की तीन आएंगी है ना, इन दोनों के बीच देखो के Q1 Q2 बाय R, देखो इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है कोई। ठीक है, अब इन दोनों के बीच, किनके बीच, कहाँ गया हो, ये देखो, इन दोनों के बीच कितनी, के Q1 Q2 बाय R, Q1 कितना कैपिटल Q, Q2 कितना माइनस Q, R कितना L, हो गया। अब इन दोनों के बीच, किनके बीच, इन दोनों के बीच के Q1 प्लस Q, Q2 माइनस Q बाय R, R कितना, R कितना 12, ठीक है, R कितना 12। चलो भाई बहुत लोगों का आंसर आया, ठीक है, देखते हैं किसका सही आया। दिस इज इट, दिस इज इट, ये देखो आंसर, दिस इज द आंसर। बताओ इसमें क्या टफ था, मुझे तो कुछ लग नहीं रहा है। वर्क डन दुनिया भर के क्वेश्चन में कर चुका हूँ, वर्क डन पे बोर हो गया था मैं, फिर भी अगर आपका आंसर नहीं आ रहा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो। फर्स्ट टर्म क्या आएगी, माइनस KQ² बाय 12, देखो कुछ टर्म्स तो कैंसिल ही हो जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है ना, ये टर्म। अब ये देखो माइनस KQ/Q/L, माइनस KQ/Q बाय L, है ना, माइनस KQ/Q/L। अच्छा ये कितना है, KQ/Q/3L, 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 है ना, यस, माइनस, यहाँ देखो भाई, यहाँ देखो KQ/Q/L, पता नहीं कैसे पढ़ना है उसको, KQ/Q/L पता नहीं कैसे लग रहा है, KQ/Q/L, है ना, यस। अच्छा आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो माइनस KQ/Q/L, ये देखो माइनस KQ/Q/L, और आगे देखो, और आगे देखो माइनस KQ²/2L, माइनस KQ², स्मॉल Q है ना, स्मॉल Q²/2, खत्म। सॉल्व कर लो, ये देखो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये जो माइनस है, ये माइनस और ये वाला माइनस क्या प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, देखो कितना सिंपल, इससे इजी हो सकता है कुछ। अब बाकी सब ये तीनों टर्म्स एज इट इज, ये तीनों टर्म्स एज इट इज, ठीक है, ये तीनों टर्म्स एज इट इज, इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता है। देखो भाई कुछ है इसमें टफ, कुछ भी नहीं। और कुछ कैंसिल, और देखो ये भी कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, है ना, तो बचे सिर्फ ये दोनों। क्या इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, 3L एलसीएम आ जाएगा। ऊपर देखो माइनस 3KQQ प्लस KQQ, कितना, -2. -2KQQ। दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। मुझे मैग्नीट्यूड पूछा गया है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से। के की वैल्यू एप्सिलॉन में निकालना है, के की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 QQQ/3L, ठीक है, तो यार 2, और ये 2 और ये 3 कितना 6, तो माइनस QQ/6πε0 टाइम्स L। और मुझे मॉड पूछा है, तो मेरा कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, बोलो। मैग्नीट्यूड पूछा है, बोला यार पटकन, अरे बोमला ना पटकन, Last option. अरे अरे बोमला ना Third one. पटकन, Last option. लास्ट ऑप्शन Last. काय जेवण बिवण झालेलं दिसत नाही वाटतं तुम्ही माझ्यासारखं, हा? माझे सवय फॉलो करू लागले काय, सर 12 बजे खाना खाएंगे, लेक्चर होने के बाद तो हम भी 12 बजे खाना खाएंगे, ऐसा कुछ सोच रहे हैं आप, फिर भी हम भी सर जैसे हो जाएंगे, हाँ? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, हाँ ऐसे नहीं होता, इतना इजी नहीं है, हाँ समझ रहे हैं? इतना इजी नहीं, वरना ऐसे कोई भी सोमे को में आता, ठीक है, कोई भी सोमे को में आता और मेरे जैसा बन जाता, एवढं सोपं नसतं बाबा। आहे का नाही अनुजा, दिसली, दिसली दिसली, एवढं सोपं नसतं बाबा, कोणी यायचं नाही। लिख लो इसको, जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो। बहुत लोगों की लाइट गई है, अच्छा है, मेरी भी गई थी लेकिन आ गई, हमारी इधर लाइट ज्यादा जाती नहीं। क्वेश्चन नंबर 2,
सपोज उनका आंसर आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। ये स्लाइड हो गई, ये स्लाइड हो गई क्या सबकी? नक्की, बहुत बढ़िया। क्या स्पीड है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अतिशय इजी क्वेश्चन आहेत हे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। पोरांना लिहू द्या, मग स्लाइड दाखव। ऍप मध्ये बघा तुम्ही, तोपर्यंत ऍप मध्ये कशाला अपलोड केली मी, तोपर्यंत ऍप मध्ये बघा। क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कौन आंसर देगा? जो आंसर देगा उसको पार्ले जी मिलेगा। कोई है पार्ले जी वाला? करूँ मैं? चलो मैं करता हूँ, टाइम पास नहीं करेंगे उस पर। इसने क्या बोला? ये ऐसे दिया है मेरे को सब कुछ, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस मतलब ये दोनों साइड सेम है, ये ए है तो ये भी ए है, और अगर ये ए है तो ये कितना है भाई? √2a, है ना? यस। बोल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन इज जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो कर दो, है ना? तीन लोगों की पोटेंशियल एनर्जी कितनी? तीन निकलेंगी। इन दोनों के बीच एक इंटरैक्शन एनर्जी, इन दोनों के बीच दूसरी इंटरैक्शन एनर्जी, इन दोनों के बीच तीसरी इंटरैक्शन एनर्जी, तीनों का एडिशन करो, टोटल आएगी, टोटल को जीरो करना है ना? अब इससे इजी क्या हो सकता है भाई? इन दोनों के बीच निकालो, इन दोनों के बीच निकालो, के Q1 Q2 साइन के साथ बाय आर, आर कितना? ए। इन दोनों के बीच के Q1 Q2 साइन के साथ बाय आर कितना? ए। इन दोनों के बीच के Q1 Q2 साइन के साथ बाय आर, आर कितना? √2। इसको जीरो रख दो, इसको जीरो रख दो। यस सृष्टि, यस करेक्ट। इसको जीरो रख दो, आंसर। इसको जीरो रख दो, मैं करने वाला हूँ कैलकुलेशन, है ना? अब इतने छोटे छोटे कैलकुलेशन में हर बार करते नहीं बैठूंगा, बहुत हो गया, है ना? आपको निकालना क्या था उसने? कैपिटल क्यू निकालना है। तो ये मेरे ख्याल से सेकंड ऑप्शन आ रहा है सबका करेक्ट है। ठीक है, तो आप इसको जीरो कर दो, यहाँ से सॉल्व करो कॉमन वॉमन लेके, और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिनका हो गया तुरंत क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो बस उनका आंसर आ रहा है। यस, क्या बात, बहुत बढ़िया।
क्वेश्चन नंबर 3 न जाने, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 न जाने कितनी बार कर चुके हो, मैं बार बार कराऊंगा आप, है ना, बार बार कराऊंगा, मतलब इस क्वेश्चन को नहीं, इस क्वेश्चन में जो इक्वेशन यूज होती है ना, देखो हर बार नया क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, लेकिन इक्वेशन वही है ना, जब तक आपको पूरा रट नहीं जाता है ना, आंख बंद करके भी, तब तक मैं उस टाइप के उस इक्वेशन पे बेस्ड नए नए क्वेश्चन कराते रहो, करते रहो, मरो। पूजा का आंसर ओके, देखते हैं। सृष्टि का आंसर ओके, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अगर क्वेश्चन नंबर 3 आपको नहीं आ रहा है तो समझ जाओ आप बहुत बड़ी परेशानी में हो, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता आपका, क्योंकि डीपीपी में खुद, मतलब ऐसे तो बहुत बार किया ही था अपन ने, लेकिन खुद डीपीपी में मेरे ख्याल से बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, चलो मैं इसका आंसर ओके, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करूँ मैं, चलो मैं टाइम पास नहीं करता हूँ इसको, ठीक है। अब आप खुद ही समझ जाओ अपनी अपनी लेवल क्या है, अगर क्वेश्चन नंबर 3 आपको नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन को रेस्ट से एक्सेलरेट किया वैक्यूम में, तो फाइनल स्पीड याद है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से अगर एक्सेलरेट किया जाता है, ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी अचीव्ड बाय दैट चार्ज पार्टिकल कम्स आउट टू बी क्यू टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को भी दिया गया है ना, और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे वही कितना चार्ज ई है ना, इसका भी काम हो गया, एंड ठीक है, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू के को क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, ये वेलोसिटी है और ये पोटेंशियल है ना, यस। तो यहाँ से वी आ गया मेरा आंसर 2 EV/m स्क्वायर रूट में, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है आज भी, है ना, इतनी बार करके, और रिसेंटली भी इतनी बार करके, तो समझ जाओ, ठीक है ना, खुद ही समझ जाओ क्या समझ है। मैं ना ही बोलूँ तो अच्छा है ना, फालतू में श्राप वाप देते रहते हो तुम लोग, ठीक है, आपसे बच के रहना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। चलो, जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 4, है ना भाई, बच के रहना पड़ेगा आप लोग, कोई भरोसा नहीं आपका। क्वेश्चन नंबर 4, यस, बहुत बढ़िया। देखो सृष्टि का आंसर आलो, के वैष्णवी झालं, तो सुन का आ रहा है, यस, ठीक है। महेश झालं, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, जय श्री झालं, ओके। करो भाई इसको, मैं टाइम पास नहीं करता हूँ इसको, इजी क्वेश्चन है, यस। पूजा झालं, ओके। ऋषिकेश झालं, रॉन्ग, होल आन्सर इज रॉंग. हे रॉंग म्हणलं ना, मला तेव्हा शाळेतले दिवस आठवतात. तुम्हाला एक एक्सपेरिमेंट, म्हणजे एक्सपेरिमेंट म्हणतो ते, एक गोष्ट सांगतो बघा 2 मिनिटाची. उसमें क्या हुआ था, हमारा टेंथ में था, मैं टेंथ में, प्रांजल का आंसर आल, ओके, यस करेक्ट। और मैं टेंथ में था, और टेंथ में था तो फाइनल हमारी एग्जाम थी, ठीक है, और जिसमें प्रैक्टिकल एग्जाम थी, लैब में एक्सपेरिमेंट करके बताना था, एक्सपेरिमेंट लिखना था, है ना। हालांकि स्कूल स्कूल में साल भर हमको कुछ एक्सपेरिमेंट कराया नहीं था, लेकिन बस लैब बताई गई थी, लेकिन आखिरी में एक एक को रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया गया। और बोला गया, एक्सपेरिमेंट का टाइटल दिया था, एम 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 होता है ना, हाँ। अब वो एक्सपेरिमेंट का एम देख के सब कुछ लिखना था, वो पूरा नोटबुक भरना था, है ना, टेबल भरना था, फिर एक्सपेरिमेंट करना था, रीडिंग्स लेनी थी, है ना। हालांकि आज तक हमसे कभी कराया नहीं गया था, लेकिन हमको बोला था, ठीक है भाई। अब मैं क्या किया, क्या करूँ क्या करूँ, अब मेरे को तो कुछ मालूम नहीं था, ठीक है। अच्छा, तो फिर
मैंने कुछ और ही लिख दिया, मतलब एक्सपेरिमेंट लिखा मैंने अच्छे से, एकदम बढ़िया लिख दिया और बहुत अच्छे से लिखा एकदम। एसबी तो नहीं, एसबी, ठीक है। तो बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट लिखा मैंने, एकदम हैंडराइटिंग वगैरह, और बहुत अच्छे से मैंने बोला यार खुश हो जाएगा बुड्ढा, ठीक है। ऐसा मैंने सोचा। और फिर उनको मैंने बताया भाई ये हो गया, झालं सर, ठीक है। तो पता है मुझे एक ठीक है, तो मुझे एकदम उनके प्यारे शब्द आज भी कानों में गूंजते, ठीक है ना। और इतना गूंजते कि मैं रॉन्ग सुनते ही मुझे वो शब्द सुनाई देते, मतलब कानों में इको के जैसे रिपीट होते वो, मतलब इतना इम्पॅक्ट हुआ था मेरी जिंदगी पे। रॉन्ग म्हटलं की मला ते तो पूर्ण इन्सिडेंट आठवतो, म्हणजे विचार करा, ठीक है। तो सब लोग थे हमारे क्या बोलते हैं उसको, पूरे लैब में सब लोग अपना अपना एक्सपेरिमेंट लिख रहे थे, स्टूडेंट्स थे, ठीक है ना, मेरे फ्रेंड्स थे, और सभी थे, लड़के लड़कियां सभी थी, ठीक है। और उनके वो शब्द सुनाई दिए मुझे। ठीक है, इज्जतीचा फालुदा करून टाकलं त्याने। द होल एक्सपेरिमेंट इज रॉन्ग, ठीक है, क्या बोला उन्होंने? द होल एक्सपेरिमेंट इज रॉन्ग, तुम्ही दुसराच एक्सपेरिमेंट लिहिला आहे। म्हटलं म्हटलं आता काहीच करू शकत नाही, गुपचूप बसलो कोपऱ्यात जाऊन, ठीक आहे, काहीतरी आता करावं लागेल म्हटलं। असो, पण ते रॉंग म्हटलं की मला ते शब्द आठवतात, द होल एक्सपेरिमेंट इज रॉंग, तुम्ही दुसराच एक्सपेरिमेंट लिहिला आहे। मतलब बरं जाऊ दे, आता ऋषिकेशचा आन्सर आहे, तो ऐसा ऐसा होता है। येस, हा आता करेक्ट झालं। एवढं सांगेपर्यंत ऋषिकेशने आन्सर घेतलं करेक्ट करून, ये नाही का? आया भाई सबका, द होल एक्सपेरिमेंट इज रॉन्ग, क्वेश्चन नंबर वो। तो उसने बोला देखो चार्ज रखा है बीच में, और पूछा है फ्लक्स, फ्लक्स कहाँ से पूछ रहा है? फ्लक्स हमेशा सरफेस से पूछा जाता है, कितना कट कर रहा है। मुझे फ्लक्स पूछा है किस सरफेस से कट होता हुआ, ए से, ए से। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ठीक है ना। क्या ये पूरा जो सिलेंडर है, क्या ये जो पूरा सिलेंडर है, क्या ये क्लोज्ड सरफेस है या ओपन सरफेस है? बोलो। क्लोज। क्लोज सरफेस है ना। और हम जानते हैं क्लोज सरफेस के लिए गॉस लॉ क्या बोलता है, टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज नथिंग बट फ्लक्स थ्रू ए प्लस फ्लक्स थ्रू बी प्लस फ्लक्स थ्रू सी, एंड दैट शुड बी इक्वल टू क्यू इन। क्यू इन कितना है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और चूंकि चार्ज को सिमेट्रिकली रखा गया है, तो ए में से जाने वाला फ्लक्स, ध्यान से देखो, ए में से जाने वाला फ्लक्स और सी में से जाने वाला फ्लक्स बिल्कुल क्या होंगे? बोलो, सेम होंगे, है ना। बिल्कुल क्या होंगे? सेम होंगे, बिल्कुल सही। और ए और सी में से जो जाने वाला फ्लक्स है, वही तो हमको पूछा है। हमको पूछा क्या है? फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस ए, जिसको हम फाई बोलते हैं। तो ये भी फाई और ये भी फाई और फाई बी एज इट इज, ठीक है। एंड दैट शुड बी क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो पूछा क्या है? 5 + 5 2 5 प्लस 5b 2 5 + 5b, एंड दैट शुड बी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अरे क्लियर हुआ नक्की? यस। उसने बोला है, अच्छा उल्टा कर दिया अपन, देखो उसने बोला है कि बी में से 5 मान लो, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। बी में से 5 मान लो, बी में से 5 मान लो, ए में से पूछा है। चलो, तो मुझे ऐसा इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा। देखो, बी में से फ्लक्स को 5 मानना है, ठीक है। और ए में से, ए तो सी में से भी ए आएगा, है ना, क्योंकि दोनों में से फ्लक्स ए। बरोबर लिहिलं मी? बोला यार नक्की? हाँ, बी में से Yes. जितना फ्लक्स जा रहा है उसको 5 बोला है, और ए और सी में से सेम है, और ए में से निकालना है मेरे को। तो 5 + 5 2 5a, है ना। ये +5 उधर जाके माइनस, और यहाँ से 5a आया मेरे पास 1/2 टाइम्स, ठीक है। कितना? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस 5, ठीक है। दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू ए, ठीक है। ऐसे टाइम पास अपन कितने तो भी क्वेश्चन कर चुके हैं, न जाने कितनी बार, ठीक है। यस, कळलं सगळ्यांना? लिख लो जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन के नाम पे धब्बा, ठीक है। क्वेश्चन के नाम पे धब्बा है ये क्वेश्चन,
लेकिन क्या करें, एग्जाम में पूछा हुआ है तो क्या कर सकते हैं। सृष्टि का आंसर डालता बस, हाँ चलो यार सबका आना चाहिए, इसमें क्या है, ये नहीं आ रहा तो क्या आ रहा है, चलो निकल जाए यहाँ से भी जिनका नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, यस सबका यार, पूजा जैसी, ओके चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आएगा भाई, बोलो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आएगा भाई, बोलो। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आएगा बोलो। यस, ठीक है, क्या आएगा, यस बिल्कुल जीरो। फर्स्ट ऑप्शन आएगा, है ना। क्या आएगा फर्स्ट, क्यों क्यों ऐसा, कुछ भी हो पैरेलल। जाए। हाँ, फ्लक्स जो है सरफेस को कट नहीं कर रही, फ्लक्स जो है सरफेस को छू के जा रही है, ठीक है ना। हाँ, छू के जा रही है, तभी हम समझ जाएंगे फ्लक्स सरफेस को कट नहीं कर रही है, कट नहीं कर रही है, छू के जा रही है। So there is no flux crossing the surface. That's why flux crossing the surface जीरो है, क्रॉस ही नहीं कर रही है ना, तो फ्लक्स क्या है, जीरो। इसको डेफिनेशन से भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अलोंग है और एरिया वेक्टर जो है वो बाहर आएगा प्लेन के बाहर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो थीटा 90, तो ई ए कॉस थीटा, फ्लक्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई ए कॉस थीटा, कॉस 90 जीरो, तो फ्लक्स जीरो। तो अपन मैथ से भी देख सकते हैं और फील करके भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन है ना। यस यस। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो बस उनका आंसर आ रहा है, अच्छा ऐसा, ठीक है देखते हैं फिर, ऐसा, ठीक है, निकाल भी लिया आपने, क्या बात है। हम्म, कब से कर रही शायद, अच्छा ठीक है देखते हैं फिर, सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा, और बाकी लोग चलो भाई। चार्जिंग डिस्चार्जिंग, क्या है, डिस्चार्जिंग सर्किट है ना, डिस्चार्जिंग। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ तो मालूम है कि हाँ भाई कुछ दिमाग है आप में वो बात है। क्वेश्चन नंबर 6,
महेश चांसलाल, ओके भाई, देखते हैं बाकी लोग। आएगा भाई नक्की। और बोला क्या ये डिस्चार्जिंग है? डिस्चार्जिंग हो रही है, डिस्चार्जिंग की। अच्छा ये वोल्टेज दिया है, वोल्टेज है ना। एक्सपोनेंशियली डिक्रीमेंट इक्वेशन कैसे लिखते हैं? वी नॉट इंटू ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ, याद है ना। देखो चार्ज अगर होता है चार्ज, तो चार्ज का इक्वेशन कैसे लिखते हैं आप, बोलो। बराबर है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। अरे बोला यार, डिस्चार्जिंग ना। हाँ, क्यू नॉट इंटू ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ। डिस्चार्जिंग में ये क्या होता है, चार्ज का क्या होता है, इक्वेशन होता है। क्यू बाई सी करूंगा, क्या मेरे को वोल्टेज मिलेगा ना, वोल्टेज V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। तो दिस इज वोल्टेज एट एनी टाइम इज इक्वल टू इनिशियल वोल्टेज इंटू ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ। दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, अब वोल्टेज रख दो आप, जो आपको मालूम है। वोल्टेज और टाइम की वो वैल्यूज रख, देखो टाउ निकालना है मेरे को, टाउ निकालना है। वोल्टेज और टाइम की वो वैल्यूज रखो जो आपको मालूम है। कौन सी मालूम है? अच्छा, अगर मैं टाइम को 50 रखता हूँ, टाइम को 50 रखता हूँ, तो मुझे यहाँ वोल्टेज मालूम है क्या, बोलो एग्जैक्टली मालूम है क्या? अरे मालूम है क्या? नहीं, है ना। देखो टाइम को मैं 100 रखता हूँ, टाइम को मैं 100 रखता हूँ, एग्जैक्टली मालूम है क्या? नहीं। लेकिन लेकिन मुझे लग रहा है ना, वहां से ऑलमोस्ट, क्या बिल्कुल 10 और 15 का मिड पॉइंट है ना। 10 और 15 का क्या है, मिड पॉइंट है। बोला है पटकन, पटपट बोला है Oh. यार। मैं कराता ही नहीं यार फिर ऐसे क्वेश्चन। अरे भाई जब टाइम 100 है, तो वोल्टेज बराबर मिड पॉइंट पे आ रहा है कि नहीं, 10 और 15 का मिड पॉइंट, है ना। Oh. हाँ, 12 और तो कितना है ये, 12.5 है ना। तो वोल्टेज करो, तो ये वी नॉट है, ये वी नॉट है, ये वी नॉट है। कितना, 25। तो ये 12.5 आ रहा है, 12.5 मतलब वी को जब मैं वी नॉट बाई 2 रखूंगा, वी नॉट तो एज इट इज है, टाइम कितना रखना पड़ेगा, बोलो 100। सही है 100. नक्की। हाँ, क्योंकि ये 12.5 है यहाँ पे, ये 12.5 है और ये 25, मतलब ये 25 का हाफ है ना, 25 का हाफ है। वी नॉट बाई 2 सही लिखा। यस यस, वी नॉट कैंसिल, टाउ निकाल लो। चल लिख लो भाई, दोनों तरफ ln लेना पड़ेगा, ln, है ना। ln लिया तो ई गायब हो जाएगा। और वही जानता हूँ ln 1/2 क्या होता है, माइनस ln 2। ऐसे कैलकुलेशंस में शायद आप मास्टर हो, मास्टर। ये देखो, ऐसे कैलकुलेशंस में शायद आप मास्टर हो, मास्टर। अरे कळलं मी काय केलंय? हाँ, तुमचा आवाज नहीं था यार। अरे समझे मैंने क्या किया है? Oh. समझ सर. ln हाफ माइनस ln 2 होता है ना। महेश असंच केलं होतं का तू? अनुमान लावला. अनुमान, अनुमानाला काय उपयोग? चल, the whole anuman is wrong. The whole anuman is wrong. म्हणजे असं नाही म्हणायला पाहिजे होतं की नाही, म्हणजे मला ते खूप वाईट वाटलं होतं त्यांचं. ठीक आहे, म्हणजे ऍक्च्युअली कोई एसबी का है यार यहाँ पे, कोई है क्या एसबी का? उनको मालूम होगा कुछ जो डिव्हिजन आहे ना, ती फक्त मुलांची असते, आमच्या क्लासमध्ये मुलीच नव्हते. ठीक आहे, हे ऐसा मालूम अभी भी है क्या? बोलो भाई रिसेंट वाले, है ना. आणि त्याच्यात काय व्हायचं, ते माझी कोणती तरी एफ एफ वाला होतं वाटतं डिव्हिजन, डी एफ एफ होती.
शायद, तो उसमें नहीं, एफ नहीं, डी थी, डी डी यस, डी था, डी यस, डी वाले कुछ डिविजन्स थी, मैं उन्हीं डिविजन्स में से था कि उसमें गर्ल्स नहीं थी, लेकिन एन मतलब उस वक्त मुझे कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन एन जब एग्जाम था, ठीक है, लैब में वो भी, तो उसमें कुछ ऐसे मिक्सिंग हुई थी, मिक्सिंग, ठीक है, तो इसलिए मुझे बहुत बुरा लगा था। अगर लड़के लड़के होते कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है ना, कुछ नहीं, अरे ये तेरे क्या है, रॉन्ग रंग अरे वाला। लेकिन उसी दिन होना था सब कुछ, ठीक है, और सब लोगों को मतलब सब लोगों ने चर्चा स्टार्ट की दिन भर, है ना, अरे ये तो माहिती का ते कोडीचं एक्सपेरिमेंट रॉंग सांगितलं त्याला, पूर्ण पूर्ण रॉंग असं फेकलं कागद लगे, ठीक है, हाँ, हालांकि फेंका नहीं था, लेकिन बच्चे हाँ कुछ ना कुछ नया एकदम, अफसोस, कुछ ऐसी यादें होती है जिंदगी की जो याद आती है। और भी कुछ यादें बताऊंगा मैं आपको अभी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, चलो तबसुम का आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 अतिशय इजी क्वेश्चन, इनिशियल निकालो, फाइनल निकालो, चार्ज क्या होता है, कंजर्व्ड, है ना, बस टोटल चार्ज, इनिशियल, टोटल चार्ज, फाइनल इक्वल कर दो, बहुत आराम से करना पड़ेगा, क्वेश्चन इजी है, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 करता हूँ भाई मैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, चलो पढ़ रहा हूं मैं, उसने बोला दो कंडेंसर से ऑफ कैपेसिटीज 2C एंड C आर जॉइंड इन पैरेलल एंड चार्ज अप टू पोटेंशियल V, ठीक है, देखो उसने बोला दोनों को कैसे कनेक्ट किया था, पैरेलल में कनेक्ट किया था, ठीक है, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया था, एक का कैपेसिटेंस 2C था, दूसरे का कैपेसिटेंस C था, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, दोनों को जैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, दोनों को जैसे कनेक्ट करेंगे, आफ्टर सम टाइम क्या दोनों फाइनल कॉमन पोटेंशियल पे आ जाएंगे, अरे बोलो, Yes. नक्की, अरे बोला ना यार पटकन, यस है ना, हाँ, और वो फाइनल पोटेंशियल कितना था, V, मतलब इसका भी पोटेंशियल V हो गया और इसका भी हो, क्योंकि फाइनली दोनों का पोटेंशियल सेम होना है, कॉमन पोटेंशियल, ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इस पे चार्ज कितना आया, CV, C कितना 2C इंटू V, तो इस पे चार्ज आया 2CV माइनस 2CV, और इस पे चार्ज आया कितना, कितना बोलो, CV माइनस CV, ये थी इनिशियल, इनिशियल सिचुएशन, ये थी इनिशियल सिचुएशन। अब फाइनल सिचुएशन देखो, अब क्या बोला उसने, अब बैटरी को हटा दिया एंड द कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी C इज फील्ड विथ, है ना, इज फील्ड कंप्लीटली विद अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, देखो, यस, तो इनिशियली हमने क्या किया, उसको V वोल्ट से दोनों को V वोल्ट से चार्ज किया, तो इस पे चार्ज 2CV, इस पे चार्ज CV, ये थी इनिशियल सिचुएशन,
अब फाइनली क्या हुआ देखो, फाइनली क्या हुआ, देखो अब उसने क्या बोला, फाइनली क्या हुआ, ये देखो एक, फाइनली क्या हुआ देखो, फाइनली क्या हुआ, ये 2C था एज इट इज, ठीक है 2C एज इट इज, ये C भी एज इट इज, सब कुछ एज इट इज। फाइनली क्या हुआ देखो, फाइनली हुआ ये कि ये जो C कैपेसिटेंस है ना, C कैपेसिटेंस वाला जो कैपेसिटर है ना, C कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर, उसमें एक डाइलेक्ट्रिक डाला। किसमें डाला डाइलेक्ट्रिक, बोलो बोलो, वाले इसमें डाला, हाँ इसमें डाला। तो मैं जानता हूं, मैं जानता हूं इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के, मैं जानता हूं। जैसे डाइलेक्ट्रिक डाला जाता है कैपेसिटर के अंदर, क्या उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है, क्या हो जाता है, ओ के टाइम्स। तो पहले ओ इसका कैपेसिटेंस कितना था, पहले कितना कैपेसिटेंस था बोलो, सी सी, कितना था सी सी, अब कितना हो जाएगा, अब के कितना हो जाएगा, के सी, एसी ये के सी, ये नया कैपेसिटेंस है इसका, ये नया कैपेसिटेंस है ना। और नया कैपेसिटेंस है, फिर से हमने सिस्टम को वही क्या हुआ ना, स्टेडी स्टेट पे आने दिया। आफ्टर सम टाइम फिर से ये नया सिस्टम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, है ना, पोटेंशियल दोनों के सेम हो जाएंगे। इसके अक्रॉस फाइनली, फाइनली है ना, पोटेंशियल वी नॉट है, तो इसके अक्रॉस भी क्या हो जाएगा, वी नॉट। और पूछा आपको यही है, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट कितना है। क्या सवाल क्लियर हो, क्या सवाल क्लियर हो, बोला है नक्की, है ना। तो करेंगे देखो कैसे, करेंगे देखो कैसे, करेंगे देखो कैसे, चलो इस पे, इस पे जैसे फाइनल पोटेंशियल, ये हे कळलं ना व्ही नॉट काय होईल म्हणून, हे कळलं ना, हाँ अरे बोला यार, चार्ज फ्लो होगा, हाई रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, चार्ज फ्लो होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तब तक फ्लो होगा जब तक फाइनली दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, वी नॉट हो जाए। अब जैसे तो इस पे चार्ज कितना आएगा, फाइनल चार्ज बोलो 2C वी नॉट, है ना, अरे 2C वी नॉट बराबर है। इस पे कितना आएगा बोलो, इस पे बोलो, हाँ एसी के सी वी नॉट, हाँ के सी वी नॉट, और इस पे माइनस के सी माइनस वी के नॉट। सी और मैं जानता हूं टोटल चार्ज क्या कंजर्व होता है, टोटल चार्ज कंजर्व है, क्यों, क्योंकि चाहे इसमें से इसमें चार्ज गया हो या इसमें से इसमें चार्ज गया हो, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, क्या दो, क्या टोटल चार्ज दोनों में ही तो खेल रहा है ना, दोनों में ही खेल रहा है, दोनों में ही खेल रहा है, तो टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, सेम। तो देखो, हाँ देखो, इसको मैं Q1 बोलता हूँ, इसको मैं Q2 बोलता हूँ, तो टोटल चार्ज इनिशियल कितना हुआ, बोलो Q1 प्लस Q2, है ना, यस। इसको मैं बोलता हूँ Q1 डैश, इसको मैं बोलता हूँ Q2 डैश। टोटल चार्ज फाइनल कितना हुआ, बोलो Q1 डैश प्लस डैश प्लस Q2 डैश। क्या दोनों को सेम करना है, हम जानते हैं जो भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है दोनों में हो रहा है, तीसरी तरफ से कोई चार्ज आ रहा है क्या, या कहीं तीसरी तरफ चार्ज जा रहा है क्या, नहीं। तो टोटल चार्ज सिस्टम का क्या होना चाहिए, बोलो कंजर्व। टोटल चार्ज सिस्टम का इनिशियली और फाइनली क्या होना चाहिए, सेम, कंजर्व्ड होना चाहिए, बिल्कुल सेम कर दिया। शायद आपका आंसर अभी आ चुका होगा, वैल्यू रख दो भाई। ये देखो 2CV प्लस CV कितना, 3CV, Q1 प्लस Q2 हो गया, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, Q1 डैश कितना 2CV नॉट, Q2 डैश कितना KCV नॉट, वी नॉट कॉमन ले लो, सी भी कॉमन ले लो, अंदर बचा 2 प्लस के टाइम्स सी वी नॉट इज इक्वल टू 3CV, सी सी कैंसल, तो यहाँ से वी नॉट आया, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ कैपेसिटर्स 3V बाय के प्लस 2 या 2 प्लस के। क्या सबको क्लियर हो, अरे नक्की, है ना, एकदम लिख लो भाई, लिख लो इस जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई किसका आता है। बाकी लोग इस क्वेश्चन को लिख लो और 2 मिनट का टाइम लो, बाकी लोग जिनका हो गया है, और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करो। तो बस उनका आंसर आ रहा है, अच्छा निकाल भी लिया आप, क्या बात, बढ़िया, देखते हैं।
चलो यार आंसर नक्की। ऐसे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं भाई, बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं। महेश का आंसर आ रहा हूँ, ठीक है देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया आपको? पूछा गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। डायग्राम दिया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने। सृष्टि का आंसर आ रहा, ओके भाई ठीक है, सही लग रहा है। अच्छा, आमच्या समोरच एक शाळा होती, शारदा मंदिर। शारदा मंदिर का है कोई यहाँ? सब लोग उधर के गांव खेड़े के, इधर औरंगाबाद का है क्या कोई? मुलींची होती सर, पूर्ण मुलींची होती. शारदा मंदिर है कोई, शारदा मंदिर वाला? चलो भाई ठीक है, करता हूँ मैं इसको फुल टाइम पास। तो ऐसा है, क्या करना है भाई, हम जानते हैं क्या, सारे कैपेसिटर रख देंगे यहाँ पे हम, है ना? कैपेसिटर रख देंगे। देखो ये दो प्लेट से, ये दो प्लेट से कैपेसिटर रख दो। देख यहाँ एक कैपेसिटर रखा, ठीक है, यस, इसका कैपेसिटेंस में C1 बोलता हूँ। यहाँ एक कैपेसिटर रखा, ठीक है, इसका कैपेसिटेंस में C2 बोलता हूँ। यहाँ एक कैपेसिटर रखा, इसका कैपेसिटेंस में C3 बोलता हूँ। देखो भाई क्या एकदम टाइम पास क्वेश्चन है, बोला यार पटकन, तुमचा आवाज नहीं दिया, है ना? C1 कितना, C1 देखा, C1 मतलब इसका कैपेसिटेंस। अच्छा कैपेसिटेंस क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ए कितना, इस हिस्से का ए, इस हिस्से का ए कितना, A/2 बोलो, इस हिस्से का ए कितना, A/2 A/2, A/2 बाई डी, इस हिस्से का डी कितना, बोलो, D/2 T/2। हाँ तेवढ्या तेवढ्या पोर्शन्स लिहायचे, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। और ये तो हुआ तब अगर अंदर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता, लेकिन चूंकि डाइलेक्ट्रिक है तो क्या इसको K टाइम्स, मतलब क्या K1 टाइम्स लिखना पड़ेगा? नक्की बोला यार, पटपट बोला यार, पटपट बोला यार, बोला यार पटका। हो सर. तो ये C1 आया अभी, C1 आया अभी, ठीक है, यस। क्या C2 बिल्कुल वैसा ही लिख दूं, K1 की जगह पे K2, बाकी सब सेम है? कोई प्रॉब्लम आपको? नहीं. बोला यार पटकन, एरिया भी सेम, डी भी सेम, बस K1 की जगह पे K2। और क्या कोई C3 बता सकता है कैसे लिखेंगे C3? K टाइम्स K3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A, इस हिस्से का एरिया, इस हिस्से का एरिया कितना, बोलो, A/2, इस हिस्से का एरिया, इस हिस्से का एरिया A/2। और D कितना, D कितना, टोटल इस D. हिस्से का D, दैट इज D, है ना? K3 पूरा D तक भरा हुआ है ना? यस, सो दिस इज C3, दिस इज C3। तो C3 आया मेरे पास K3 एप्सिलॉन नॉट A/2D
दिस इज C3, C1 आया, C2 आया, C3 आया, आंसर आके बैठा है, इक्विवेलेंट निकाल। इक्विवेलेंट निकाल, इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? देखो ये दोनों कैसे सीरीज में है ना, ये दोनों कैसे सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट मान लो है C डैश। तो C डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सीरीज में पैरेलल वाला फॉर्मूला है ना। यस, यहाँ से C डैश आएगा मेरे ख्याल से। इसको अब मैं व्हाइट बोर्ड पे लेके जाता हूँ, है ना, यहाँ पे कुछ होगा नहीं लगता है। आप बताओ मैंने क्या वैल्यू लिखी थी? मेरी वैल्यू उड़ गई लगता है। C1 कितना आया था बोलो? K1 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाय D, है ना। C2 कितना आया था? K2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाय D। हो C3 कितना आया था? K3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D। 2D। यस, C1 और डायग्राम ऐसा फाइनली बना था। ठीक है, डायग्राम ऐसा फाइनली बना। ऐसे कितने क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसमें टाइम लग सकता है शायद, लेकिन टफ वाले क्वेश्चन से बिल्कुल भी नहीं। C1 C2 का जो इक्विवेलेंट आएगा उसको मैं C डैश बोलता हूँ। क्या C डैश निकाल सकता हूँ? यस, सी है ना, सीरीज में तो पैरेलल वाला फॉर्मूला 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, अच्छा 1/C1 मतलब इसका उल्टा, इसका उल्टा कितना? D बाय K1 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A। अगर चाहूँ तो इसको बहुत फास्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन आपके लिए मैं आराम आराम से कर रहा हूँ, है ना। यस, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सी चीजें कॉमन कॉमन आने वाली है। ठीक है, ये देख, ये क्या आएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा? 1/K1 प्लस, बोलो, 1/K2। दिस इज 1/C डैश, दिस इज 1/C डैश। कळलं सगळ्यांना नक्की? हाँ, दिस इज 1/C डैश। ये करो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2, K1 K2, है ना। दिस इज 1/C डैश। इसका उल्टा कर लो, C डैश आएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K। क्या आंसर आ चुका है हमारा? क्या आंसर आ चुका है? बोलो। नहीं है नहीं। ना। अब ये C डैश आया, अभी से सिर्फ, अभी से सिर्फ C डैश है। अब ये C डैश और C3 पैरेलल में सीरीज वाला फॉर्मूला, तो फाइनल C इक्विवेलेंट आया C डैश प्लस C3। ठीक है, C डैश प्लस C3, C डैश में रखता हूँ। ठीक है, C डैश हम रखेंगे एज इट इज C3, C3 तो हम जानते हैं एप्सिलॉन नॉट K3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D। ठीक है, कुछ कॉमन वॉमन आ जाएगा क्या यहाँ पे? यस, ये टर्म कॉमन आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, इसको कॉमन ले लो, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अंदर क्या बचेगा? K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ठीक है, एंड प्लस K3 बाई 2। दिस इज द फाइनल आंसर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कॅपॅसिटन्स। नक्की कळलं? बोला। हो ठीक है, लिख लो भाई। कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ तो फिर। ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको कहीं पे? दिख रहा है तो बोलो, जबरदस्ती मत देखो भाई, है ना। कन्वर्ट। दिख रहा है तो बोलो, जबरदस्ती मत बोलो भाई। ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको कहीं पे? कहीं पे भी नहीं। नॉन ऑफ दीज। साला बिना सॉल्व करे नॉन ऑफ दीज बोलता तो भी परवड़ता है यार, इसको इतना सॉल्व किया है, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको, है ना। मन में आवाज आ ही रहा था नॉन ऑफ दीज आएगा इसका, है ना। फालतू में इतना सॉल्व किया और ऑप्शन में ही नहीं नॉन ऑफ दीज, अरे यार। नॉन ऑफ दीज। नॉन ऑफ दीज। सोपा लिया यार तुम्हाला है क्या नहीं? आप लोगों को नींद आ रही है ना। कितने बजे सोते हो तुम लोग? 9 बजे? 8:30 बजे खाना खुना खा के 9 बजे सोते हो? 9 बजे सोने को सोते हो, लेकिन नींद लगती है 2 बजे। क्या बोलते हो, है ना। हाँ, एकदम सही बोला सर, एकदम सही पकड़े। हाँ? कितने बजे सोते तुम लोग? 10 बजे, 11 बजे? नींद कितने बजे लगती है? नींद कितने बजे लगती है? 3 बजे? 4 बजे?
जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सिमिलरली करना है भाई, और इसमें नन ऑफ दिस नहीं है अभी। पहले ही बोल रहा हूँ, आपको आंसर निकालना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो ऑप्शन आएगा ही आएगा। अंधेरा कायम रहे। अंधेरा कायम रहे। तबस्सुमकार है, अच्छा। अंधेरा कायम रहे, बीच में इक्वल टू देना भूल गया है वो। क्वेश्चन नंबर 9 अंधेरा कायम रहे। कुछ लोगों की लाइट कब से गई है, आई ही ना अभी तक लाइट आई। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, अंधेरा कायम रहे। सृष्टि का आंसर आल, यस यस, आई थिंक इट इज करेक्ट, यस यस, आई थिंक इट इज करेक्ट। गुड, ठीक है। ये देखो, फुल टाइम पास है यार, क्या है उसमें, है क्या। क्वेश्चन नंबर 9 बता देता हूँ अपने दर्शकों को, ठीक है। स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने, 4 आने के लिए। बताओ भाई बताओ, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या करना है इस बार, क्या करना है भाई, क्या करना है, क्या है। सिंगल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया, मतलब इक्विवेलेंट क्या निकालना, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देख, जो सिंगल डाइलेक्ट्रिक रखेंगे इन सबको हटा के, उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, क्या वो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। चलो डायग्राम निकालता हूं तब तक मैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9। जय श्री राम आंसर आला म्हणे, द होल आन्सर इज रॉन्ग असं मला वाटतं। आंसर याद नहीं, लेकिन किसी का तो भी रॉन्ग है भाई, किसी का तो भी रॉन्ग। अच्छा, तो आपको प्लेट्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसा दिया गया है। प्लेट्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसा दिया गया है। ठीक है, इधर K1 है, इधर K2 है, और नीचे पूरा K3 है, ऐसे दिया गया। ठीक है, 3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। करना क्या है बताओ, करना क्या है, करना क्या है, इन सबको हटा के, इन सबको हटा के एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक रखना है। इन सबको हटा के एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक रखना है। इस सिंगल डाइलेक्ट्रिक का जो कांस्टेंट होगा, दैट विल बी इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, जो आपको निकालना है, और उसको के बोल रहा है। कळलं सगळ्यांना, है ना। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। इन सबको हटा के एक सिंगल डाई इलेक्ट्रिक से रिप्लेस करना है, जिसका कांस्टेंट होगा इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, जो हमको निकाल। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्वेश्चन कळलं ना सगळ्यांना।
प्रोसीजर वही है भाई, प्रोसीजर वही, प्रोसीजर सारी वही है, ठीक है, प्रोसीजर सारी वही है। यस, चलो करेंगे कैसे, बोलो भाई। यस, चलो यहाँ पे देखो, इस जगह का, इस पोर्शन का कैपेसिटेंस निकालो, इस जगह का कैपेसिटेंस निकालो, C1 बोलता हूँ इसको, इस जगह का कैपेसिटेंस निकालो, C2 बोलता हूँ उसको, इस जगह का कैपेसिटेंस निकालो, C3 बोलता हूँ उसको, और सबको क्या कर लो, और सबको क्या कर लो, कनेक्ट, है ना, बोलो भाई। अरे नक्की कळलं सगळ्यांना? हो. ये बस कहानी वही है, C1 C2 C3 निकालो, ठीक है। चल C1 C2 C3, पहले C1 C2 C3 निकालते। C1 कितना, इस जगह का K टाइम्स K1 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, A कितना इस जगह का, बोलो इस जगह A कितना, A कितना, A/2. A/2, ठीक है, A/2 बाई D/2, 2 कैंसिल कर दो, देखो मास्टर हो गए तुम लोग, हो. है ना। A/2 का 2 और D/2 का 2 क्या हो गया, कैंसिल। अच्छा, जो C2 है, C2 इसका क्या उतना ही लिखूं, K2 टाइम्स करके बस, हो. K2 टाइम्स, बिल्कुल देखो ऐसे, अब धीरे धीरे है ना, प्रैक्टिस करो तो फास्ट भी हो जाता है। C3 देखो, अभी C3 इस पूरे रीजन का लिखना है, C3 इस पूरे रीजन का। चलो K टाइम्स K3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, A कितना है, A इस पूरे रीजन का एरिया कितना है, A लिखना है, A। D कितना, लेकिन D/2. D/2, 2 गया ऊपर, तो यार 2 टाइम्स K3 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, दिस इज C3। देखो बहुत तेल निकाला जा रहा है आपका, कैलकुलेशंस करने, कंसंट्रेशन रखना है बस। एक बार C1 C2 C3 आ गया, क्या अपन C इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही। क्या है, दोनों पैरेलल में एडिशन हो जाएगा दोनों का, ठीक है। और ये जो आएगा, ये कितना आएगा बोलो, C1 प्लस C2, है ना, C1 प्लस C2, या उसको C डैश बोल दो, जैसे आपकी मर्जी है, C डैश। ये C डैश इसके साथ सीरीज में आएगा, ये C डैश इसके साथ सीरीज में आएगा ना। यस, चलो तो प्रोसीजर में समझ चुका हूँ, C डैश इज C1 प्लस C2। जैसे C1 प्लस C2 करूंगा, ध्यान से देख, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जैसे C1 प्लस C2 करूंगा, क्या एप्सिलॉन नॉट A/D कॉमन आ जाएगा, है ना। हो. हो. अंदर क्या बचेगा बोलो, अंदर क्या बचेगा, K1 plus K2. K1 प्लस K, सो K1 प्लस K2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A/D, ये C डैश आया, और ये C डैश C3 के साथ पैरेलल में है, तो C डैश और C3 सीरीज में है, और C डैश और C3 का इक्विवेलेंट 1 बाय C डैश प्लस 1 बाय C3, क्या दिस विल बी 1 बाय C इक्विवेलेंट, बोला नक्की, हो. बिल्कुल। चलो इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा 1 बाय C डैश D बाय एप्सिलॉन नॉट A टाइम्स K1 प्लस K2 प्लस 1 बाय C3 का उल्टा, C3 का उल्टा, इसका उल्टा कर लो, इसका उल्टा कर लो, D/2 K3 epsilon naught E. D बाय 2 टाइम्स K3 एप्सिलॉन नॉट E। देखो धीरे धीरे आप, है ना, आप इन क्वेश्चंस को जैसे रिपीट करते हो ना, बार बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट करो, आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाए। आप देखो कुछ कॉमन भी आ रहा है, देखो कॉमन आ रहा है, D बाय एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आ रहा है, अंदर देखो क्या बचे, 1 बाय K1 प्लस K2 प्लस 1 बाय 2 K3, 1 बाय 2 K3, एंड दिस इज 1 बाय C इक्विवेलेंट। और C इक्विवेलेंट मतलब बोलो, C इक्विवेलेंट क्या है बोलो, इसका, इस सिंगल डाइलेक्ट इसका, है ना, इस सिंगल का, इस सिंगल डाइलेक्ट्रिक जो है ना, इस पोर्शन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, इसका इस पूरे का एरिया कितना है, A, है ना, अरे बोला यार, और D कितना है, D, ये है C इक्विवेलेंट, ये कळलं सगळ्यांना बोला है, ये कळलं सगळ्यांना, है ना। और K क्या है, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको वो K बोल रहा है, तो हम भी K बोल रहे हैं, जो मेरे को निकाल रहे हैं, ठीक है। इसका उल्टा करके यहाँ रख दो, इसका उल्टा करके यहाँ रख दो, सो D बाय K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A इज इक्वल, देखो क्वेश्चन बहुत इजी था, बहुत इजी था, ठीक है। ये देखो आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही। कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है, यस कैंसिल भी हो रहा है, ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये सब कैंसिल, तो 1 बाय K इज इक्वल टू
1 अपॉन, अब आंसर देखो किस ऑप्शन, अच्छा 1/k में ही निकालना है, क्या बात है, 1/k में ही निकालना है भाई, बहुत बढ़िया। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? यस बिल्कुल सेकंड ऑप्शन, बीच में वो इक्वल टू साइन दे दो बस, सेकंड ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, लिख लो इसको। तो देखो जानबूझ के मैंने एक के नीचे कैसे क्वेश्चंस कराए, आई होप अभी इन क्वेश्चंस पे भी आपका कॉन्फिडेंस आया होगा। ठीक है, ऐसे घुमा फिरा के करना है बस, एक एक की वैल्यू निकालो, इक्विवेलेंट निकाल लो, सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं, सबसे इजी। एक एक पोर्शन का कैपेसिटेंस निकालो, आखिरी में इक्विवेलेंट निकाल लो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछ लो इक्विवेलेंट, या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ लो, मैं दोनों वैरायटी के क्वेश्चंस में करा चुका। ठीक है, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा तो क्या करना है, सबको हटा के सिंगल डाइलेक्ट्रिक से रखना है, बस वहां से आंसर आ जाए। जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 10, बाकी लोग इसको लिख लो, जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 10, महेश का आंसर आलो, ओके देखते हैं भाई। सृष्टि का आंसर आलो, ओके सही है, सही आ रहा है, सबका सही है, यस, तबसुम का आ रहा है, सही है, यस। क्वेश्चन नंबर 10, ऋषिकेश का आंसर, यस करेक्ट। देखो, तो मैंने एक दो क्वेश्चन बहुत हाई फाई करा है अभी, हाई फाई मतलब क्या, इजी हो थोड़ा सा, कैलकुलेशन है ना, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन रखना है कैलकुलेशंस करते वक्त। चलो ये हो गया सबका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, यस क्वेश्चन नंबर 10, करूँ मैं इसको डायरेक्ट, चलो कर ही देता हूँ, सबका आंसर आ रहा होगा, जिनका आना चाहिए सबका आ चुका होगा, उम्मीद करता हूँ। क्या पूछा है, ये V वर्सेस Q ग्राफ दिया है फॉर द कैपेसिटर, ठीक है, चार्ज ऑन कैपेसिटर Q वेरीज विथ वोल्टेज V, और इस OAB ट्रायंगल का एरिया पूछे, ठीक है, OAB ट्रायंगल का एरिया पूछे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना भाई बोलो, Q, जो भी चार्ज स्टोर हुआ होगा Q, ठीक है, इंटू हाइट, हाइट कितना, वोल्टेज टू चार्ज दैट कैपेसिटर, ठीक है, वोल्टेज। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है बोलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, हाफ क्यू ही, और हाफ क्यू ही क्या है, हाँ बोलो, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, इसी को अपन ने अलग अलग फॉर्म में लिखा था, शायद आपको याद होगा, क्यू को सीवी लिखा था, और सीवी लिखा था तो हाफ सीवी स्क्वायर आया था, है ना, फिर वी को क्यू बाई सी लिखा था, वी को क्यू बाई सी लिखा था, फिर क्यू 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 स्क्वायर बाई 2 सीवी आया था। देखो ये सारे एनर्जी स्टोर्ड के अलग अलग फॉर्म है, 3 फॉर्म अपन ने देखे थे, ठीक है ना, 3 फॉर्म अपन ने देखे, बिल्कुल सही है ना। तो दिस इज एक्चुअली एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, सिंपल क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, देखो आ गया, पोटेंशियोमीटर आ गया, क्वेश्चन नंबर 11, तब वो सुन का आंसर आ रहा है, ठीक है देखते हैं। वैष्णवीचा आंसर, वैष्णवी होती की इथं, खरंच का काय, क्वेश्चन नंबर 11,
आ रहा है भाई 11? चलो क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा हूं मैं। क्या बोल रहा है? पोटेंशियोमीटर दिख रहा है मेरे को। ईबी हैज रेजिस्टेंस, ईबी का टोटल रेजिस्टेंस 5 दिया है, ठीक है ना, 5 ओम्स, एंड लेंथ टोटल है 10 मीटर्स, और ईएमएफ दिया बैलेंसिंग आर्म। बैलेंसिंग आर्म पूछिए क्या ये बैलेंसिंग आर्म एम, क्या स्मॉल एल पूछा है आपको? बोलो। अरे बोला ना पटकन, क्या पूछा है? बैलेंसिंग आर्म है ना, एल। कैसे करते हैं अपन? याद करो भाई, याद आ रहा है सब कुछ? ऋषिकेश का आंसर ओके, देखते हैं, ठीक है, कैसे करते थे बताओ। हाँ बोलो E भाई। is equal to KL. हाँ बैलेंसिंग हो रही है, बैलेंसिंग हो रही है, बिल्कुल सही, बैलेंसिंग हो रही है, बैलेंसिंग हो रही है तो अपन वोल्टेज को इक्वल करते थे, याद करो। अच्छा, तो ये एम, एम के अक्रॉस वोल्टेज है ना, शुड बी इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द बैटरी। नक्की कळलं? बोलो भाई। यस, यस, ईएमएफ है ना, ये देखो सीडी नाम दो इसको, सीडी के अक्रॉस वोल्टेज और एएम के अक्रॉस वोल्टेज अपन इक्वल कर देते थे, है ना। और सीडी के अक्रॉस वोल्टेज कौन है? ईएमएफ, क्योंकि हम जानते हैं इस ब्रांच में बैलेंसिंग के वक्त, है ना, नल पॉइंट जब मिलेगा सीडी में कोई करंट नहीं जाएगा, और सीडी में अगर करंट नहीं जाएगा तो सीडी के अक्रॉस वोल्टेज ईएमएफ के बराबर हो जाता है, याद है ना। टर्मिनल वोल्टेज ओपन सर्किट हो जाता है ना ये, क्या हो जाता है? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के बराबर होता है, तो दिस इज द आंसर, है ना। यस, बस ऐसे सॉल्व क्यों नहीं करते आप लोग सोच के? अच्छा, एएम के अक्रॉस वोल्टेज, एएम के अक्रॉस वोल्टेज मतलब आईआर, ठीक है ना। आर किसका? एएम का रेजिस्टेंस। हाँ, एम का रेजिस्टेंस। और याद करो इसको अपन ने निकाला था बहुत सिंप्लीफाई करके, क्या? के टाइम्स बैलेंसिंग लेंथ, याद है? के टाइम्स बैलेंसिंग लेंथ, तो बैलेंसिंग लेंथ आई ई टाइम्स के, और के क्या है लेकिन? के क्या है बोलो? पोटेंशियल V by L. ग्रेडियंट, पोटेंशियल प्राइमरी सर्किट, ग्रेडियंट, प्राइमरी पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, याद है। और पोटेंशियल डिफरेंस एबी के अक्रॉस, है ना। देखो भाई, कैसे आया बाय ये के आया, तो पहले तो मैं के निकाल लेता हूँ, है ना। यस, के कैसे निकालेंगे? आई आर, आई कैसे हुए? सर्किट में आई जा रहा है ना, ऊपर वाला करंट ऊपर से जाता है, नीचे आता है क्या? नहीं। ऐसे सॉल्व करो आप उसको। आई कितना बोलो? ऊपर वाले सर्किट में आई कितना? क्या? वी बाय आर, वी बाय आर, वी कितना? ईएमएफ है ना। हाँ, ऊपर वाले सर्किट में करंट। अरे ये तो सिंगल सिंगल बैटरी वाला क्वेश्चन हो गया ना, ये ऊपर वाला। बोला पटकन। 0.1 तुमचा आवाज नाही येते यार. यार हे कळलं का काय चालू आहे? 0.1 एक मिनिट, बाकी हे कळतंय का काय करतोय मी? हो सर. हाँ, क्या कर रहे अपन? क्या कर रहे अपन? बताओ वाला. पटपट बोला यार बर का. आधी जेवढी गरमी होती तुमच्या थोबाडातून आवाज येत नाही. म्हणजे तुम्हाला जर गरज नसेल बंद करून टाकतो मी, मला पण काही गरज नाही. ठीक आहे. काय म्हणतोय मी? काहीतरी मी विचारलेले. क्या कर क्या रहे अपन? बताओ. हाँ, क्या कर रहे हैं अपन अभी? करंट कैलकुलेट कर. हाँ, आय निकाल. अच्छा, आएगा सिर्फ ऊपर वाले सर्किट में ना, नीचे आ रहा है क्या करंट? नहीं, है ना. हाँ, अच्छा, ऊपर वाले सर्किट में आए कैसे? क्या सिंगल बैटरी के जैसे आय निकालना है? ई इक्विवेलेंट बाहर इक्विवेलेंट, है ना. ऊपर ई इक्विवेलेंट कितना है? 5. ई इक्विवेलेंट कितना है ऊपर? 5 अपॉन आर इक्विवेलेंट 45 रेजिस्टेंस प्लस एबी का रेजिस्टेंस, है ना. 45 प्लस एबी का रेजिस्टेंस कितना? 50. ये आया आई, ये आया आई, है ना. और आई आया कितना? 0.1. अब यहाँ वैल्यूज रख दो. 0.1 इंटू आर. आर क्या है बोलो? वायर का रेजिस्टेंस कितना? वायर का रेजिस्टेंस कितना है भाई? 5 अपॉन वायर की लेंथ कितनी? 10 मीटर. क्या दिस इज के? क्या दिस इज के? बोला पटकन. हो. 0.05 आया पोटेंशियल ग्रेडियंट. 0.05 आया पोटेंशियल ग्रेडियंट. यहाँ रख दो सब कुछ, ठीक है.
तो L इज E बाई के। E क्या है भाई, ये वाला E है ना, ये E, ठीक है। सो 0.4 अपॉन 0.05, तो आंसर विल बी, बोलो 8, ठीक है। 8 आ रहा है ये, तो कुछ रह गया क्या अपना, हाँ 8 कैसे आ रहे हैं, बोला बटका। हाँ 8 आ रहा है ना, 8 हाँ है ना, तो मेरे को 0.8 आ रहा है ना भाई, सही है, लास्ट ऑप्शन, यस। बैलेंसिंग लेंथ 8 है, तो टोटल लेंथ अगर 10 मीटर है तो 8 मीटर पे बैलेंसिंग हो रही है, 8 मीटर पे नल पॉइंट मिल रहा है अपने को। कोई डाउट है पूछ लो। देखो भाई, मैं इन सब चीजों को रटता नहीं हूँ, मैंने आपको बोला है समझ के ना, इतना पोटेंशियोमीटर भी पढ़ाया था फील के साथ, मैंने बोला था क्या करना है, ठीक है। बैलेंसिंग के वक्त करंट नीचे के सर्किट में नहीं जाता है, वोल्टेजेस को इक्वल करना है, ठीक है। देखो मैंने कितने आराम से सर्किट सॉल्व किया, वोल्टेज को इक्वल किया। मैं जानता हूँ नीचे ओपन सर्किट है तो वोल्टेज ई के बराबर होता है, और एम के अक्रॉस वोल्टेज होता है के टाइम्स बैलेंसिंग लेंथ। के है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस आई आर, आई क्या है ऊपर वाले सर्किट में करंट, प्राइमरी में करंट, क्योंकि प्राइमरी वाला करंट नीचे नहीं आता है ना। फिर प्राइमरी वाला करंट सिंगल बैटरी के जैसा सॉल्व करके के निकाला और आंसर आ गया था। तो इसमें कुछ रटा नहीं है मैंने, इसलिए मेरा हमेशा आंसर आ जाता है। अगर आप रटोगे तो अभी अभी आपने पोटेंशियोमीटर पढ़ा, अभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, लेकिन हफ्ते भर बाद या महीने भर बाद बिना रिवीजन के अगर आप कोई क्वेश्चन करने बैठ जाते हो तो आपको तोते उड़ जाएंगे आपके, है ना, कुछ सोचेगा ही नहीं कहाँ से स्टार्ट करना। तो ऐसे सीखो आप, ऐसे सीखो, ऐसे सीखो, है ना, यस। कोई डाउट किसी को, नक्की। चलो जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही टाइम पास सवाल दिया गया है, ठीक है, जिसका रिवीजन में उसका तुरंत खट करके आंसर आएगा, बाकी लोग के तोते उड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, तो पिछले क्वेश्चन का बहुत लोगों का आंसर सही आया था, यस गुड, बहुत बढ़िया। कैलकुलेशन देखो, कुछ लोग सही कर रहे हैं लेकिन उनके कैलकुलेशन गलत हो रहे हैं, पॉइंट वॉइंट के इधर उधर चक्कर हो रहे हैं ना, ये बहुत ही धोखादायक सिचुएशन है। चलो इसको लिख लिया सबने, चलना आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 12, चलो कर रहा हूं मैं डायरेक्ट बिना टाइम पास करे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू पास 10% ऑफ मेन करंट थ्रू मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऑफ 99 ओम द रेजिस्टेंस ऑफ रिक्वायर्ड शंट। क्या ये एमीटर वाला सवाल है ना, क्या ये एमीटर वाला सवाल, तो आपको शंट पूछा है, तो हम जानते हैं भाई ये गैल्वेनोमीटर है। शंट कैसे, शंट कहाँ यूज करते बोलो, क्या गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में, यस। गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में शंट यूज करते, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, एमीटर बन जाता है। आई करंट आ रहा था गैल्वेनोमीटर में, आई जी जा रहा था, तो बचा हुआ कितना, आई माइनस आई जी। देखो मैंने आपको बोला था जब भी एमीटर पे सवाल बनता है मैं पहले ये डायग्राम निकाल लेता हूँ, बस अब कुछ भी पूछ ले, ठीक है, मेरा कॉन्फिडेंस है कि मेरा आंसर आने वाला है। यस पूजा का आंसर आ रहा, यस आई थिंक करेक्ट। देखो ऋषिकेश चाल, यस आई थिंक करेक्ट, देखो खत्म। जब भी एमीटर पे सवाल आए, कोई भी फॉर्मूला याद नहीं रखा है, ये डायग्राम बना लेना है, ये डायग्राम बना लेना। और ये डायग्राम क्यों बना पाता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को मालूम है एमीटर क्या है, ठीक है। चलो वो उसने बोला मेन करंट, मेन करंट कितना, मेन करंट कौन है, आई। उसने बोला गैल्वेनोमीटर में से, मतलब क्या आईजी की वैल्यू दी है आपको, है ना, गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट पास हो, बोलो कितना करंट, 10% ऑफ द मेन करंट, 10% ऑफ द आई, है ना, मतलब कितना, आई बाई 10,
अरे क्या नहीं, I/10 दिस इज IG, मतलब इन शॉर्ट IG की वैल्यू आपको दी थी और हम जानते हैं इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है भाई। यस, बिल्कुल सही। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, क्योंकि दोनों पैरेलल में होते हैं, है ना। खत्म। यस। चलो शंट में कितना, I-IG इंटू आर, IR गैल्वेनोमीटर के IR कितना, I कितना IG, R कितना G, IR इक्वल कर दिया, खत्म। यस। खत्म। एक पूछा क्या था उसने, शंट एस पूछा है, एस, तो I-IG, IG इज I/10, रख दो यहाँ पे, I-I/10 9I/10 इंटू एस, IG की वैल्यू यहाँ रख दो, IG की वैल्यू यहाँ रख दो, I/10 इंटू जी, देखो आराम से सॉल्व हो गए। तो S कितना है मेरे पास, S कितना है, 9। G/9, G/9, G कितना है 99, तो 99/9, तो S आया 11 ohms। ये डायग्राम पे है भाई सब कुछ, इस डायग्राम पे है सब कुछ, कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं, ये तो गिवन डेटा था, लिख लो इसको। जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, महेश आंसर, ओके देखते हैं भाई, ये तो भाई टाइम पास है। मीटर ब्रिज, तबसुम का आंसर आ रहा है, सृष्टि साल, ओके, यस, ऋषिकेश साल, यस, ओके। मीटर ब्रिज है ना, कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना जो डालने पड़ते पड़ते हैं भाई, याद है ना, हाँ, ताकि बच्चों को लगे भाई का 2 घंटे दिए, कुछ तो आया मेरे को, अगली बार बैठेगा नहीं ना, नहीं तो अरे कोई फायदा नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं आता, 2 घंटे तो एक भी क्वेश्चन नहीं आता, ऐसे इसीलिए एक आध क्वेश्चन डालना पड़ता है, बच्चा खुश हो जाता है, उम्मीद कायम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 अगर नहीं आ रहा है आपको तो कुछ नहीं आ सकता आपको, हर बार मैं ऐसा बोलता हूँ, बोला यार सुवर्णाचं काही आन्सरच नाही आलं, नंतर विद्याचा आन्सर नाही आला, कोमल कुठे गेली, अरे काय काय चालू काय यांचं? हं? अरे नुसतेच फॅन दाखवू लागले काय तुम्हाला, हा, अरे आन्सर पण सांगा, आता टाइम टेबल दाखवू लागले, कोणता टाइम टेबल आहे हा, पांढऱ्या कागदावर काय लिहिलंय, बायोचा आहे काय टाइम टेबल, चलो भाई जल्दी से, जय श्री साल, ओके, अरे भाई 13 आना चाहिए, 13 आना चाहिए भाई, 13 नहीं आया तो कुछ नहीं आएगा, चलो भाई 13 करूं मैं, ठीक है 13 देखो भाई, प्रांजल पण आलं, अच्छा ठीक है, क्या ये मीटर ब्रिज है, क्या बोल रहा है, देखो नल डिफ्लेक्शन याद है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना है, और बोला व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना है, वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टर आर पूछा है, अच्छा, और इसकी लेंथ, ये मीटर ब्रिज है, अच्छा मीटर ब्रिज है, इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो इसकी क्या 80 होनी चाहिए, 80। यस। हाँ मैंने बोला था, अगर कुछ भी नहीं बोला है तो 1 मीटर लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर, तो बस हम जानते हैं 55/20 शुड बी इक्वल टू R/80, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाता है अगर नल डिफ्लेक्शन आ रहा है ना, बस, अगर ये नहीं आ रहा है तो क्या आ रहा है, ठीक है 4 से मल्टीप्लाई कर दो, R इज इक्वल टू 4 इंटू 55, ठीक है कितना आता है 220 ohms, ठीक है, ऐसे सवाल पूछते हुए एग्जाम में हम क्या करें, कुछ लोगों को तो ये भी नहीं आता है, तभी तो पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, अरे झोपा लिया, लई झोपा लिया, आता काही खरं नाही का, तज्ञाचं पण आन्सर, तज्ञ पण आहे का बसली, अरे काही खरं नाही, आता लई झोपा लिया, संपला आता, कॅपॅसिटी संपली आता,
वाजला आता. बळच म्हणत आता नुसतं कॅमेरा दाखवू लागले मला आता. ठीक है, वास्तविकता में सब लोग सो गए. वास्तविकता में सब लोग सो गए हैं और मेरे को सिर्फ कैमरा बताया जा रहा है. पूजाचा आंसर आला. यस, बिल्कुल सही. यस, करेक्ट. वाह, गुड. इस बात पे मेरे को चॉकलेट मिलना चाहिए. क्या पढ़ाया मैंने आपको, क्या पढ़ाया मैंने आपको. शानदार. इतने दिनों बाद भी आपको याद है, करेक्ट आंसर दे रहे हैं आप लोग. हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था. हाँ, अभी कैमरे बताए जा रहे हैं मेरे को. कुछ लोग स्क्रीनशॉट निकाल के उस पे बताए जा रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है हाँ वीडियो ऑन है. देखो मतलब और अंदर सब लोग सो रहे हैं, सो रहे हैं. देखो देखो, हाँ देखो देखो देखो. अरे उठ जाओ भाई, उठ जाओ. हो तो गया आखिरी का क्वेश्चन. अरे कम से कम आखिरी क्वेश्चन के आंसर के लिए तो उठ जाओ. बोल दो भाई, आखिरी क्वेश्चन के लिए तो उठ जाओ कम से कम. 2 घंटे से सो ही रहे तुम लोग. चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 14 करूं मैं. क्वेश्चन नंबर 14 ऐसे किसी को भी नहीं आएगा. क्वेश्चन नंबर 14 सिर्फ उन्हीं को आएगा जिनके कंसेप्ट क्लियर है. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 14 ऐसे एरे गहरे शेमड़े स्टूडेंट का ये काम नहीं. ये सिर्फ उन्हीं को आएगा जिनमें कुछ बात है. देखो सब मैं कर रहा हूँ इसको. इधर लक्ष्य है. मैंने बोला था आपको मेजरमेंट ऑफ वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर की आपको रीडिंग पूछी. ठीक है, मैंने याद करो, मैंने आपको बोला था ये वोल्ट मीटर दी है. क्या वोल्ट मीटर का यहाँ आसपास कहीं पे इंटरनल रेजिस्टेंस दिख रहा है क्या. बोलो. नहीं. नहीं. और ना ही क्वेश्चन में दिया है. और मैंने आपको बोला था जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया जाता है तो एमीटर को और वोल्ट मीटर को आइडियल मानना है. एमीटर का आइडियल रेजिस्टेंस 0 मान लेना. आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 मान लेना है. और आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट मानना है ना. ये मैंने बताया. तो यहाँ इसका रेजिस्टेंस नहीं दिया है, इसका मतलब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस मेरे को आइडियल मान के इनफाइनाइट मानना पड़ेगा. और इनफाइनाइट इसका मतलब यहाँ से जो करंट निकलेगा वो करंट एक्चुअली निकलेगा ही. क्यों. क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट है ना. अगर इनफाइनाइट है मतलब ये इतना अपोज कर रहा है, वोल्ट मीटर इतना अपोज कर रहा है कि ये करंट बह ही नहीं पाएगा. अरे कळलं ना. हाँ, नक्की कळलं सगळ्यांना. बोला यार पटकन. यार नहीं कळलं राव तुम्हाला. यार समझा क्या सब. मेरे को एक बात बताओ, अगर यहाँ से करंट निकलता तो वोल्टमीटर से जाता ना. हाँ, लेकिन वोल्टमीटर से जाएगा ही नहीं वो, क्योंकि वोल्टमीटर का रेजिस्टन्स इनफायनाइट है ना. म्हणजे वोल्टमीटर त्याला इतकं अपोज करतोय की हे जे करंट आहे हे ऍक्च्युली फ्लो होऊ शकणार नाही. मतलब सर्किट में करंट ही नहीं फ्लो होने. अरे कळलं का नाही, बोला ना. हाँ, क्योंकि मेन करंट को ही अपोज हो रहा है. मेन करंट को ही अपोज हो रहा है ना. मेन करंट ही नहीं जा पा रहा है. इसका मतलब सर्किट में करंट ही नहीं जा रहा है. और सर्किट में करंट नहीं जा रहा. वोल्टमीटर की रीडिंग पूछी. वोल्टमीटर की रीडिंग मतलब क्या इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है. नक्की. हाँ, जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस वोल्टमीटर को कनेक्ट किया है उन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है और वही होती है वोल्टमीटर की रीडिंग. तो आपको VA माइनस VB या VB माइनस VA निकालना है. चलो स्टार्ट करो भाई, स्टार्ट करो. देखो ये 6 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है. ठीक है, देखो कितना इजी. क्या यहाँ 0 मान लू मैं इसको. क्या यहाँ 0 मान लू. अच्छा, यहाँ 0 तो क्या यहाँ 6 मान लेंगे. बोलो. यस, यहाँ 6 तो क्या यहाँ पे 6 आ जाएगा. बोल दो, बोल दो. हाँ. अच्छा, यहाँ 0 तो क्या यहाँ 0 मान लू. कोई प्रॉब्लम आपको. बोलो. नहीं. अच्छा, यहाँ 0 क्या यहाँ भी 0. बोल दो कैसे. बोलो कैसे. करंट है. हाँ, अरे इसमें करंट ही नहीं जा रहा है ना. हाँ, इसमें करंट ही नहीं जा रहा है. इसमें करंट नहीं जा रहा है मतलब ये दोनों पॉइंट्स, ये जो है ना, ये जो दो पॉइंट्स, ये जो दो पॉइंट्स, इनमें करंट ही नहीं जा रहा है. 60 ओम में करंट नहीं जा रहा है. इसका मतलब क्या है कि इन दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होना चाहिए. क्या होना चाहिए, सेम. तो 0. तो देखो आपको निकालना क्या था, VA माइनस VB. VB 0 है, VA 6 है, तो VA माइनस VB कितना. बोलो. 6 वोल्ट.
बहुत ही बढ़िया। मैंने बोला ना, ये सबका आंसर नहीं आया, ये उन्हीं का आएगा जिनके कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, और रात में भी शातित दिमाग चलता है इन लोगों का, उन्हीं का आंसर आएगा। कुणाचा आन्सर आलो तू, कुणाच पूजाचा आन्सर आलाय फक्त बघा, समजून घ्या तुम्ही आता। देख, ऐसा है भाई, शातिर लोग हैं, रात में भी दिमाग एकदम एक्टिव, कुछ भी हो जाए। देखो एग्जैक्टली 12 बजते आ रहे, ऐसा ऐसा दिमाग चलना चाहिए आपका, नींद में से उठ के भी कुछ पूछ ले। जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 15, जो लोग आपके आसपास सो गए होंगे उनको बोलो, उनको बोलो उठ जाए आखिरी क्वेश्चन के लिए, कम से कम आखिरी क्वेश्चन के लिए उठ जाए। महेश आंसर आला मने, ओके, कम से कम आखिरी क्वेश्चन के लिए उठ जाए। प्रांजलचा आन्सर आलो म्हणे, असं बर, हा बघू बघू। क्वेश्चन नंबर 15, अरे वैसा है, अभी इस बार वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस दिया है, और हम जानते हैं वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस देने के बाद क्या करते हैं अपन, वोल्ट मीटर को हटा के उसका रेजिस्टेंस रख दो और सिंपल सिंपल सर्किट के जैसा सॉल्व करना, उसको कुछ है ही नहीं उसमें, सिंपल सर्किट। देखो सिंगल बैटरी क्वेश्चन है, सिंगल बैटरी क्वेश्चन है, वैष्णवीचा आन्सर आला असं बर। चलो देखो, मैंने क्या बोला था, इसका रेजिस्टेंस दिया है तो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर है ही नहीं ऐसा मानना है ना, वोल्ट मीटर को हटा के उसका रेजिस्टेंस रख दो, उसका रेजिस्टेंस कितना है 1000 ओम, एज इट इज रख दो, एज इट इज रख दो, है ना। चलो, और इसको सिंपल सर्किट देखो, तो ये सिंगल बैटरी प्रॉब्लम हुआ, सिंगल बैटरी प्रॉब्लम में आप लोग मास्टर हो, कैसे करेंगे। देखो यहाँ से करंट भेजो, आए 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 आए, है ना, आए, यहाँ पे भी आए। अच्छा, ये आए यहाँ डिवाइड होगा, इधर I1 जाएगा मान लो, इधर I2 जाएगा मान लो, सही लिख रहा हूँ क्या, बोलो मैं, जल्दी जल्दी बोलो, है ना, यस। चलो पहले मैं I निकाल लेता हूँ, पहले मैं I निकालना, I के लिए R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, R इक्विवेलेंट क्या, दोनों पैरेलल में, क्या दोनों पैरेलल में, कितना 1000 इंटू 500 अपॉन क्या 1500, ठीक है, प्लस, और वो जो आएगा क्या इसके साथ सीरीज में, ये कैंसिल 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 कैंसिल, 5 3 जा 1000/3 प्लस 500, 1500 to 1000, 2500/3, 2500/3, सही लिखा मैंने, दिस इज आर इक्विवेलेंट, दिस इज आर इक्विवेलेंट, है ना। एक बार आर इक्विवेलेंट आ गया, अब अपन आई निकाल सकते हैं, मेन करंट, मेन करंट क्या होता है, ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट, ई इक्विवेलेंट कितना, सिंगल बैटरी है तो 10, आर इक्विवेलेंट कितना 2500/3, ठीक है, रफ 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 सॉल्व कर लो इसको, 3/250, 3/250 एम्पियर, दिस इज द मेन करंट। अच्छा, मेरे को क्या निकालना है, रीडिंग निकालनी वोल्ट मीटर की, इकडे लक्ष आहे, इकडे लक्ष आहे, वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी, ठीक है, इन दो पॉइंट्स को मैं सीडी बोलता हूँ, याद कर, वोल्ट मीटर की रीडिंग मतलब क्या, सी और डी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, क्या सी और डी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, बोला, हाँ सी और डी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और सी और डी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कितना, बोलो, क्या वीडी माइनस वीसी, है ना, वीडी माइनस वीसी, क्या आई आर, बोला पटका नहीं यार, Yes. I2R, है ना, हाँ आई आर, बिल्कुल, आई कितना, सीडी में आई कितना, I2. I2, सीडी में आई कितना, I2, आर कितना 1000 ओम, है ना, ये दिस इज द आंसर। और ये जो वीडी माइनस वीसी है, यही तो है वोल्ट मीटर रीडिंग की, क्या बोला मैंने,
रीडिंग वोल्टमीटर की, उल्टा बोल दिया, 12 बज गई है ना, हाँ समझ गया। रीडिंग वोल्टमीटर की, वोल्टमीटर रीडिंग की, अच्छा बहुत उल्टा हो गया। ठीक है, दिस इज द आंसर। क्या I2 निकाल सकते हैं आप? यस, I2 निकाल सकते हैं। I2 कैसे निकालते हैं? हाँ, दूसरे का रेजिस्टेंस, I2 किसमें? CD में, तो AB का रेजिस्टेंस ले, दूसरे का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल किसका? 500 प्लस 1000 इनटू टोटल करंट। टोटल करंट कितना? मेन करंट I। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? बोला यार ऋषिकेश आंसर वाला बन, ठीक है, बहू आता बहू है ना, ये देख। तो क्या कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है? यस, बिल्कुल बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, और ये भी कैंसिल वैंसिल हो रहा है, और ये 5 और ये 3, ठीक है, ये 3 और ये 3 कैंसिल, और ये 25 और ये 100 है ना, तो ये 4 वोल्ट आ रहा है, 4। यस, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही, लास्ट ऑप्शन आया। ठीक है, लास्ट ऑप्शन मुझे आंसर नव्हता आलं काय? हे कसं काय नाही आलं? लिख लो इसको। वोल्टमीटर की रीडिंग आ चुकी है 4 वोल्ट, है ना। तो बिल्कुल ऐसे करना है, रेजिस्टेंस नहीं दिया तो इनफाइनाइट मान के ओपन कर लो, और दिया है तो रेजिस्टेंस रख के सिंपल सर्किट सॉल्व कर, सिंपल से। वोल्टमीटर की रीडिंग मतलब उसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। एमीटर की रीडिंग मतलब एमीटर जिस ब्रांच में है उस ब्रांच में का करंट निकालना। वोल्टमीटर एबी के अक्रॉस, हे बघा ऍक्च्युली कसं आहे माहितीये का, तुम्ही इथं सीडीच्या अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस काढताय, ठीक है, लेकिन चूंकि सीडी और एबी जो है वो दोनों पैरेलल में, अरे कळलं तुम्हाला? सीडी और एबी क्या है? पैरेलल में। अगर आप यहाँ इस केस अगर एबी के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालते तो वो भी आंसर वही आए, कळलं नक्की? हाँ, क्योंकि दोनों पैरेलल में, तो सीडी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एबी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो आप निकाल के देखो, आप निकाल के देखो, एबी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? 500 टाइम्स I1, है ना। तो देखो आप ये I1 की वैल्यू निकाल लो, तो आपको देखो, आपको पता चलेगा ये 4 वोल्ट ही आएगा, कळलं नक्की? यस, बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।